हेलो एवरीबॉडी। सो टुडेज टॉपिक इज द मेमोरी इन कंप्यूटर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरी इन कंप्यूटर। इन दैट मेनली इन दिस ट्यूटोरियल टुडे आई फोकस ओनली द प्राइमरी मेमोरी। ओके, two types of memory is there, primary memory and secondary memory. बट इन दिस ट्यूटोरियल यानी कि आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको पता है कि एज पर रूल अगर आपको ये वीडियो के बारे में आपको सेल्फ टेस्ट देनी हो, जानना हो कि आपने ये वीडियो के बारे में कितना नॉलेज लिया, तो सेल्फ टेस्ट जरूर देना है आपको। एंड द लिंक ऑफ द सेल्फ टेस्ट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ द यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दी है, उससे आप सेल्फ टेस्ट देना है आपको। ओके, एंड देन आई ऑब्जर्व दैट वन, हाउ मच स्कोर यू गेट इन दैट। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। मगर अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहिए। ओके, सो आई थिंक नाउ यू ऑल आर रेडी टू स्टार्ट विथ मेमोरी। बहुत सारे टॉपिक्स में आगे के भी मेमोरी के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाने जा रहा हूँ, मगर आज प्राइमरी मेमोरी है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, देन हाउ द मेमोरी बाइनरी इज वर्क्स। ओके, सब कुछ आएगा धीरे धीरे, मगर ये ट्यूटोरियल में हम फोकस करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ओके, so let's start with the memory. Okay, so needs to memorize this thing. Suppose we all have a memory, हमारे पास भी मेमोरी है, हमको भी मेमोरी की जरूरत होती है। क्यों मेमोरी होती है? ओके, टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, सब कुछ याद रखने के लिए हमको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। सेम वे कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स ए मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द फर्दर यूज। कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है जिसके अंदर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। ओके, एंड is a one part of the computer where the data and instructions are stored. Okay, and mainly two types of memory is there, primary memory and secondary memory. Okay, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये ट्यूटोरियल में हम आपको जनरली प्राइमरी की मेमोरी के बारे में ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सेकेंडरी मेमोरी, देन हाउ मेमोरी वर्क्स, बाइनरी किसे काम करता है, सब कुछ आएगा धीरे धीरे, बने रहिएगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के साथ हम फोकस करेंगे, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। ओके, एंड इंफॉर्मेशन इन ए मेमोरी ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द बाइनरी डिजिट। किसके स्टोर होता है? बाइनरी डिजिट में स्टोर किया हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 and 1, बाइनरी डिजिट इज ऑलवेज 0 and 1। दिस बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड ए बिट। उसको क्या कहते हैं? बिट। एंड ए बिट इज ए सिंगल डिजिट, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये बेसिक आपको पता नहीं है तो इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, सो I repeat that information in a memory of a digital computer is stored in the form of binary digit, और वो है 0 and 1। 0 and 1 को बाइनरी डिजिट कहते हैं, और उसको शॉर्ट में हम बिट्स कहते हैं। बिट मतलब एक सिंगल डिजिट, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। नाउ जैसे कि हम मेजरमेंट होता है ना, हर एक डेटा का मेजरमेंट हो। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी परचेस करते हैं प्रोडक्ट, तो ग्राम, मिलीग्राम, ओके, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम। ओके, तो वो जो एक मेजरमेंट यूनिट है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक मेजरमेंट है। सपोज 500 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, देन 500 ग्राम इज इक्वल टू मीन्स हाफ के जी मीन्स। ओके, सो लाइक दैट यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे कि 8 बिट्स जब कंबाइन हो जाते हैं, ओके, इज कॉल्ड ए वन सिंगल बाइट। ग्राम किलोग्राम की तरह ही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 8 बिट इज नोन एज ए सिंगल बाइट, वन बाइट। वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ओके, एंड द स्टोरेज कैपेसिटी, ये जो स्टोरेज को मेजर करने का यूनिट है, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। बिट के ऊपर आता है बाइट। ओके, जैसे कि ग्राम के ऊपर आता है ग्राम, मिलीग्राम के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर किलोग्राम। उसी तरह से यहाँ पर भी कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, इन टर्म्स ऑफ बाइट, इन द फॉर्म ऑफ किलोबाइट्स, केबी, मेगाबाइट्स, एमबी, एंड गीगाबाइट्स, जीबी। ओके, आपने ये वर्ड सुने ही होंगे, मगर वो है एक्चुअली क्या? मेजरमेंट यूनिट्स है। स्टोरेज यानी कि मेमोरी को मेजर करने के यूनिट्स है सब। सो
1 बिट मतलब आपको एक सिंगल डिजिट आएगा, वो आइदर 0 और 1। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ऐसे 2 raised to 10 बाइट्स और यू कैन से 1024 बाइट्स जब इकट्ठा होंगे देन इट बिकम्स 1 किलोबाइट। ओके, अंडरस्टैंड? जैसे कि कहते हैं ना 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, लाइक दैट। ओके, सो नाउ उसी तरह से 2 raised to 20 बाइट्स। आप देखो कितनी मेमोरी इंक्रीज होती जा रही है, ऑलमोस्ट डबल, 2 raised to 20 बाइट्स। और यू कैन से 1024 KB is equal to 1 megabyte. Same way 2 raised to 30 bytes is equal to 1 GB gigabyte, and 2 raised to 40 bytes is equal to 1 TB terabyte। उससे भी आगे है पेरा। ओके, वो आगे और भी बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट्स है, बट जनरली अप टू दिस TB वी आर यूजिंग द मेजरमेंट। ओके, और नाउअडेज व्हेन यू परचेज द कंप्यूटर ना, आप कंप्यूटर परचेज करोगे या लैपटॉप परचेज करोगे तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी आएगी? TB में आएगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, मगर अभी डे बाय डे जनरेशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी साथ में आपको अच्छे से मिल रही है। और नाउअडेज वी आर यूजिंग द कंप्यूटर लाइक एनीथिंग, इंटरनेट इतना यूज कर रहे हैं, डेटा इतना यूज कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक नाउ इज अंडरस्टैंड व्हाट इज KB, MB, GB, दीज ऑल आर द measurement unit of memory of a computer। okay, so I think it's clear। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। नाउ वी सी द डायग्राम ऑफ द मेमोरी हायरार्ची। तो कंप्यूटर मेमोरी इज टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको कहा, वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। टुडे वी फोकस ओनली इन दिस प्राइमरी एरिया। ओके, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी लर्न अबाउट द सेकेंडरी ऑल्सो, डोंट वरी, बी विथ मी, वन बाय वन मैं आपको हर एक मेमोरी के बारे में डिटेलिंग करूंगा। ओके, तो प्राइमरी अगेन इट डिवाइड्स इन टू मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम टू आर बोथ आर द प्राइमरी मेमोरी। सबके बारे में डिटेलिंग में करूंगा। राइट नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन द डायग्राम। देन अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैम, SRAM मीन्स स्टैटिक रैम एंड DRAM मीन्स डायनामिक रैम। ओके, रैम में ही दो टाइप की है। और रोम अगर देखें तो रोम के हमारे पास 3 कैटेगरी है। रोम के पास प्रियोम है, PROM, EPROM एंड EEPROM। उसका फुल फॉर्म वगैरह मैं सब आपको बताऊंगा, बस जस्ट हायरार्ची आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। तो ये पार्ट हमको पूरा आज सीखना है। ओके, नाउ प्राइमरी मेमोरी के ऊपर हम फोकस स्टार्ट करते हैं। इज ऑल्सो नोन एज ए मेन मेमोरी। कंप्यूटर में दो मेमोरी है, प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें से प्राइमरी मेमोरी इज योर मेन मेमोरी, ये ध्यान रखना। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ए कंप्यूटर इन विच डेटा इज स्टोर्ड फॉर ए क्विक एक्सेस बाय द। ओके, जल्दी से जल्दी डेटा यूज करने के लिए ये मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इट मेड विथ लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत बड़े ज्यादा सेल्स से बना हुआ होता है। और ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर, हर सेल को एक नंबर दिया जाता है। जनरली नंबर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट तक का हो सकता है, दैट में कंप्यूटर डिसाइड। ओके, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द सेल। मेमोरी कैसे बनी हुई होती है? ज्यादा से ज्यादा सेल से बनी हुई होती है, और हर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक नंबर दिया गया होता है, और उसको कहते हैं एड्रेस ऑफ द सेल। ओके, इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द सेल। इस सेल कंटेन्स पीस ऑफ डेटा, हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया हुआ होता है, और जब भी हमको वो डेटा चाहिए तो हम उसके सेल एड्रेस से वो डेटा को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, रिट्राइव कर सकते हैं। When there is a requirement of the data, the cell address is used to retrieve the data, यानी कि सेल एड्रेस की मदद से हम वो सेल के अंदर स्टोर किए हुए डेटा को यूज कर सकते हैं। ओके, and the primary memory is organized in such a fashion that the time required to store or retrieve the data from a cell is independent, यानी कि स्टोर करने का टाइम और यूज करने का टाइम वो उसका सेल एड्रेस वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है वो रैंडमली ले लेगा, दोनों का टाइम सेव होना सेम होना जरूरी नहीं है। स्टोर करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम जो है वो यूज करने में लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो टोटली इंडिपेंडेंट है, सेल के एड्रेस से टोटली इंडिपेंडेंट है। ओके, दैट इज एनी लोकेशन ऑफ मेमोरी कैन बी चूजन रैंडमली। आपको मेमोरी का जो भी पोर्शन का यूज करना है आप रेंडमली यूज कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि सेकंड सेल में मुझे जो है डेटा वो लेने के लिए मुझे फर्स्ट सेल में से भी निकलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, और उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। वाइल इन द अनदर वन एंड दैट इज कॉल्ड रैम, जैसे कि मैंने आपको कहा ना रैम। देयर आर द अदर एक्सेस मेथड इज आल्सो देयर एंड दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल एक्सेस। Sequential access means everything is in order, and in that we follow the two types of access, FIFO and LIFO. यानी कि FIFO means first in first out and LIFO means last in first out. ओके, टू हम मेमोरी का यूज जो है, हमको मेमोरी से डेटा लेना है तो दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो रैंडमली, ठीक है, कोई भी मुझे फोर्थ नंबर चाहिए या 10th नंबर चाहिए, यू जस्ट पिक अप, नो प्रॉब्लम। सेकंड वन इज द सीक्वेंशियल एक्सेस, इन दैट यू फॉलो द सीक्वेंस। अगर थर्ड में जाना है तो पहले वन देन टू एंड देन थ्री, सीक्वेंस फॉलो करनी होती है। और इन दैट वी फॉलो टू मेथड्स, लिफो एंड फिफो। फिफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द सॉन्ग फ्रॉम द सीडी और फ्रॉम द ऑडियो टेप, अगर आपको सेकंड सॉरी ऑडियो कैसेट होगी आपके, ऑडियो टेप तो पता है ऑडियो कैसेट आती थी पहले, तो अगर सेकंड सॉन्ग में जाना है तो पहले फर्स्ट सॉन्ग जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। मान लो कि आप मूवी देख रहे हो, तो मूवी में मुझे डायरेक्ट सेकंड सीन देखना है, तो मैं डायरेक्ट सेकंड सीन पे जंप नहीं लगा सकता, मुझे फास्ट फॉरवर्ड करके वहां पे पहुंचना पड़ेगा। यानी कि बीच वाला रास्ता मुझे काटना ही काटना है, मैं डायरेक्ट वही सीन पे क्लिक करके उसको ओपन नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, बीच वाले रास्ते से मुझे निकलना ही पड़ेगा, चाहे भले ही मैं स्पीड में निकल जाऊँ, मगर सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है। तो वो ऑडियो टेप और आप मूवी जो बोल रहे हो, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया वो सीक्वेंशियल एक्सेस का ही एग्जांपल है, ठीक है। So FIFO means what? It's just like a queue. Okay, where the first entry will be served first and last will be entered at last. Okay, एंटरटेनर यानी कि लाइन में खड़ा है, जो पहले आया था उसको पहला काम हो जाएगा, तो जो लास्ट में आया वो लास्ट में होगा। जबकि लिफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर, दूसरा पेपर के ऊपर तीसरा पेपर, तीसरा पेपर के चौथा पेपर में रख रहा हूँ, तो फोर्थ पेपर इज एंटर एट लास्ट, मगर अगर यूज करना है तो ऊपर वाला पेपर सबसे पहले यूज होगा। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, दैट इज लीफो। जो फर्स्ट आया था वो तो सबसे नीचे रह गया, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जो लास्ट आया, तो लास्ट जो इन हुआ था वो मैं यूज करते वक्त सबसे ऊपर पहले वो आएगा, तो लास्ट इन, लास्ट में जो आएगा वो जाएगा सबसे पहले। तो पिपो एंड लिपो सीक्वेंशियल एक्सेस ये दो टाइप के होते हैं। उसका थोड़ा डायग्राम हम देख ले, तो ये जो आपको मैं दिखाऊंगा तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन आदमी पहले एंटर हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस में भी पहले ग्रीन का होगा, ओके, और आउट में भी पहले कौन भागा है, ग्रीन ही आया, जो पहला था वो पहले ही निकलेगा, ठीक है। बट लास्ट इन फर्स्ट आउट में देखो, ग्रीन पहले आया, मगर यहाँ पे, और ब्लू कहाँ पे आया, लास्ट में, मगर आउट में सबसे आगे कौन है, ठीक है, ब्लू है, ग्रीन सबसे लास्ट में है। तो दिस इज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंशियल एक्सेस जो टेक्निक होती है डेटा यूज करने की, उसमें ये टेक्निक यूज है, क्योंकि सीक्वेंस तो फॉलो दोनों में होगी, मगर एक आगे जो है उसको पहले लेना है या पीछे जो है उसको पहले लेना है, वो डिसाइड करना है, पीछे से शुरू करना है लाइन को या आगे से शुरू करनी है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन FIFO एंड LIFO। आई थिंक इज अंडरस्टैंड। सो बी विथ मी, इसी तरह से मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा हर एक चीज को, और ये बहुत ही जरूरी है, बेसिक नॉलेज है ये। Now we start with RAM, and the full form is that I already explained, random access memory. That means we are able to access the any part of the memory randomly, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स हमको इसमें बहुत ध्यान में रखना है। वन इज द RAM इज ए वोलेटाइल मेमोरी। RAM is a volatile memory. What is volatile? Volatile means what? We need a continuous power to work with a RAM. By any reason, if the power cuts, then you lost the data stored in the RAM. यानी कि मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ थोड़ा हिंदी में भी, ठीक है। जो भी रैम के अंदर आपने लिखा हुआ है, एक मेमोरी है तो उसके अंदर कंटेंट्स तो जाएगा ही जाएगा, उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए उसका यूज करने के लिए, ओके।
तो उसमें क्या होता है कि अगर पावर बंद हो गया तो रैम के अंदर का जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लॉस्ट योर डेटा। ठीक है, तो मेमोरी को पावर मिलती रहनी चाहिए, रैम को। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसको कंटिन्यूस पावर चाहिए। बाय एनी रीजन अगर पावर कट हो गया तो आपका रैम के अंदर का डेटा जो है वो चला जाएगा, एंड देन वी आर नॉट एबल टू गेट इट बैक। हम उसको वापस नहीं ले सकते। क्लियर? ओके। नाउ ये आपको मैं जो चिप दिख रही है वो रैम है। ठीक है, इसमें जो नीचे का स्लॉट दिख रहा है आपको, उसको मदरबोर्ड के अंदर फिट करना होता है। मैं थोड़ी सी मदरबोर्ड की बात करता हूँ। ये जो थोड़ी सी स्पेस दिख रही है दोनों, वो एग्जैक्ट जगह पे फिट हो जाएगी। रैम सीपीयू के मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैम, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी कहा था। द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड द सेकंड वन इज द डायनामिक रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनामिक रैम। नाउ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेमोरी? रैम के अंदर डिफरेंस क्या है? डायनामिक मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड। उसको बार बार रिफ्रेश करता रहता है, एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है। कंटिन्यूस नहीं होती है वो, पे कंटिन्यूस स्पीड नहीं रहती है। वी नीड टू रिफ्रेश इट अगेन एंड अगेन, जबकि स्टैटिक रैम जो है डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश। ओके, उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए क्या होता है? ठीक है, उसलिए वो फास्टर है कंपेयर टू डी रैम। एस रैम इज द एस डी रैम, जिसको हम बोलते हैं ना एस डी रैम, अभी मार्केट में इसी का यूज चल रहा है। ओके, बट ड्यू टू द मोर एक्सपेंसिव, कभी कभी डी रैम का यूज होता है। एस रैम, स्टैटिक रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन डायनामिक रैम। ओके, एंड बोथ द टाइप्स ऑफ रैम आर वोलेटाइल, क्योंकि रैम का ही पार्ट है और रैम वोलेटाइल है, तो ये भी वोलेटाइल ही है। पावर कट, डेटा कट। क्लियर? एक ही बात याद रखनी है कि पावर कंटिन्यूस ऑन होना चाहिए। आप कोई भी रीजन से लाइट चली गया, कुछ भी हो गया, तो रैम के अंदर का डेटा चला जाएगा। ओके, नाउ वी गोइंग अहेड, and the next part, the other type of primary memory is a read only memory, ROM, read only memory. Okay, computer also contains the read only memory which are used to permanently record the data। यानी कि अगर मैं रोम की बात करूँ तो रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मैंने एक हल्के से, दिस इज अ रोम चिप, ये भी, इसको भी मदरबोर्ड के अंदर फिट किया जाता है। ये जो हुक्स दिख रहे हैं, पिंस दिख रही है, पिंस के हिसाब से होल्स होते हैं, उसको आपको फिट करना होता है उसके अंदर। थोड़ा सा हार्डवेयर नॉलेज। ओके, सो रोम इज यूज्ड टू स्टोर द रिकॉर्ड परमानेंटली इनसाइड द कंप्यूटर, और वो नॉन वोलेटाइल इसलिए है कि पावर कट होने के बावजूद रोम के अंदर का डेटा सेफ रहेगा, डिलीट नहीं होगा। तो इज a permanent memory, we can say is a permanent memory, और we can say is a non volatile memory। रैम वोलेटाइल होगी और ये जो है वो है नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, कंटेंट ऑफ रोम कैन बी रीड ओनली, हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर राइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स प्रोग्राम किया हुआ होता है। ओके, वी आर नॉट एबल टू चेंज इट, but then also I explained some kind of ROM is also available that we are able to change। okay, इसलिए नाम उसका है read only memory, we are able to read only। unlike RAM, ROM retains its contents even when the computer is turned off। जैसे कि मैंने आपको कहा, ROM is an ideal memory to store critical instructions into the computer। बहुत जो critical instructions है जिसको बार बार इंस्टॉल करना मुश्किल है, स्टोर करना मुश्किल है, तो उसको हम परमानेंट के अंदर ही डालेंगे, नेचुरली है। उसको अगर हम टेम्पररी में डालेंगे तो क्या होगा, तो हर बार कंप्यूटर बंद करने पर वो चला जाएगा। तो मेन जो प्रोग्राम्स है, मेन जो इंस्ट्रक्शन है, उसको रोम के अंदर डाला जाता है। जैसे कि बूट प्रोग्राम्स है, ड्राइवर्स है, प्रिंटर्स के ड्राइवर्स है, फॉन्ट्स है, वो जो जो मेन मेन चीज है वो रोम के अंदर स्टोर होती है। नाउ वी सी द डिफरेंट वेरिएशन, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स PROM। The PROM are manufactured as a blank chip on which program can be written with a special device called PROM programmer। एक ब्लैंक चिप होगी, जैसे ये चिप ही है, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये इज वन काइंड ऑफ चिप। एक ब्लैंक चिप होगी, उसके अंदर जो है वो प्रोग्राम को लिखा जाता है। ओके, और वो प्रोग्राम लिखने के लिए स्पेशल डिवाइस आता है, प्रोम प्रोग्रामर।
PROM programmer, what is the job of the PROM programmer? To write a program inside a PROM chip, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह डालनी हो डाल देगा. ओके, एंड देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ PROM कॉल्ड EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दैट मीन्स वी आर एबल टू इरेज ऑल्सो, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं उसके अंदर के कंटेंट्स को. बट इन दिस EEPROM, इन दैट डेटा आर इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट. उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो उसके अंदर का डेटा जो है वो डिलीट होगा, इरेज होगा. It's little bit difficult and costly also, and that's why to solve this problem now we are using double EEPROM, electrically erasable programmable read only memory. Okay, and what is the job of electrical erasable programmable read only memory, double EEPROM ka? In that we are able to delete the contents by using electric signals in place of ultraviolet light. Single EEPROM में क्या होता था, अल्ट्रावायलेट लाइट से हम डिलीट कर सकते थे, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल से हम डिलीट कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल EEPROM. एंड नाउअडेज वेरी यूजफुल इन दैट एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द USB पेन ड्राइव, सेल्युलर फोन्स, मेमोरी कार्ड. ओके, मेमोरी कार्ड जो होते हैं ना, देन USB पेन ड्राइव के अंदर भी एक चिप होती है. ओके, पोर्टेबल MP3 प्लेयर, माइक्रो SD कार्ड, वो सब डबल EEPROM है, क्योंकि हम उसके अंदर के डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, नया ऐड भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली. ओके, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ डबल EEPROM. सो आई थिंक नाउ इज क्लियर. जो मैंने डायग्राम दिखाया था तब थोड़ा सा आप डर गए होंगे, मगर कुछ आई थिंक क्लियर हो गया होगा. सेल्फ स्टडी देना मत भूलना. ओके, सेल्फ टेस्ट इसकी है, लिंक उसकी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर. ओके, थोड़ा सा उसको डिटेलिंग अगर हम करें फॉर्म को, ये थोड़ा सा और डिटेल है, एडवांस कंसेप्ट है. द रीड ओनली मेमोरी कैन बी यूटिलाइज टू क्रिएट फर्मवेयर. ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ फर्मवेयर का. एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ द फर्मवेयर एक्चुअली? ओके, it support the functions such as controlling the hardware functionalities and the facilitating use of hardware. पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए फर्मवेयर का यूज होता है. ओके, और फर्मवेयर को क्रिएट करने के लिए रियोम की जरूरत पड़ती है. ओके, इज वेरी इजी टू यूटिलाइज टू क्रिएट ए फर्मवेयर हार्डवेयर यूटिलिटी विथ सम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन in an integrated fashion. Firmware is to be stored on non-volatile memory device such as ROM, EEPROM, whatever. क्योंकि वो भी प्राइमरी में नहीं रख सकते क्योंकि डेटा लॉस्ट होने के चांसेस है. ओके, now many times the firmware needs to be updated as and when you change the hardware device. जैसे ही आप हार्डवेयर डिवाइस बदल दोगे तो नेचुरल हर एक हार्डवेयर डिवाइस का फर्मवेयर होता है, और फर्मवेयर का काम क्या है, हार्डवेयर को हैंडल करना, उसको प्रॉपर फैसिलिटी करना जिससे वो प्रॉपर वर्क कर सके. ओके, और जनरली आप कोई भी हार्डवेयर परचेस करते हो, हार्डवेयर मतलब डिवाइस दैट यू आर यूजिंग विथ योर कंप्यूटर, हार्डवेयर परचेस करते हो तो उसके साथ ही फर्मवेयर आते हैं. हार्डवेयर चेंज कर दिया तो आपको फर्मवेयर भी अपडेट करने पड़ते हैं, या तो नए परचेस करने पड़ते हैं या तो नए डाउनलोड करने पड़ते हैं. ओके, मेनी टाइम द फर्मवेयर नीड टू बी अपडेटेड. ओके, मेनी मोबाइल फोन्स यूज द फर्मवेयर ओवर द एयर. फर्मवेयर ओवर द एयर, ये थोड़ा ध्यान रख लो. फर्मवेयर ओवर द एयर, वन मोर फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इज फोटा. फोटा, फोटो नहीं, फोटा. फर्मवेयर ओवर द एयर to update the mobile firmware which makes the activity independent of the cables. Okay, तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. what is the job of the firmware? Okay, to use to control the hardware as well as facilitating the use of hardware. Okay, and most of the companies would like to store the firmware in the hidden form. क्यों? क्योंकि लोगों से छुपा दे रखते हैं, ऑडियंस से छुपा के रखना होता है, ट्रांसपेरेंट रखना होता है. ओके, जैसे कि अगर आप देखो तो वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, या तो ट्रैफिक लाइट्स है. तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, तो क्या होता है उसके अंदर के फंक्शंस फिक्स होते हैं कि कुछ टाइम तक पानी डाला जाता है, फिर वॉश होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो फर्मवेयर हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, जबकि अगर हम अदर साइड देखें, however the user may add their contacts है, मैसेजेस है, वीडियोस, पिक्चर्स इन द मेमोरी कार्ड. मोबाइल फोन की मेमोरी में वीडियो हम ऐड करते हैं, कॉन्टेक्ट्स ऐड करते हैं, डिलीट भी करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. यानी कि उसके अंदर हम अपने तरीके से मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं, अपडेशन कर सकते हैं. तो ये भी एक टाइप का फर्मवेयर ही है. ठीक है, तो
जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे जिसमें हम अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो एक अलग हो गया। और दूसरे फिक्स प्रोग्रामिंग वाला होता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स होती है तो उसमें कुछ सेकंड के बाद अपने आप ग्रीन सिग्नल हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद अपना रेड सिग्नल हो जाता है, तो वो प्री प्लान प्रोग्रामिंग है। ठीक है। और जो हम मैंने दूसरा एग्जांपल दिया मोबाइल फोन का, उसके अंदर आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक एंड द कैश मेमोरी and is a very high speed storage mechanism is called a cache. Very high speed cache memory की speed सबसे ज्यादा होती है, and the speed of the cache memory decide the speed of your computer. ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। ये is a very small and high speed memory within the computer, okay, for frequent access. So उसका यूज सबसे ज्यादा होता है। इसलिए कभी कभी आपको कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है पता है, यू रिमूव योर कैश। और वो कैश कहाँ पे होता है, कैश मेमोरी के अंदर होता है। और कैश मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो एकदम छोटी मेमोरी होती है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है। वो ज़्यादा जीबी या ज़्यादा एमबी तक का डेटा स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो वो छोटी है, बहुत हाई स्पीड है, और वो सीपीयू में होता है जो सबसे ज़्यादा एक्सेस होता रहता है। द पर्पज ऑफ सच मेमोरी इज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। Okay, and when the processor needs to perform any read or write operations, it first checks the cache memory. कोई भी रीड करना और राइट करना है तो पहले वो कैश मेमोरी को चेक करेगा। एनीथिंग इज देयर देन इट टेक्स इमीडिएटली फ्रॉम द कैश मेमोरी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर नहीं है तो वो दूसरी जगह पे ढूंढने को जाएगा। नाउ द मेन पार्ट, हमने जो भी सीखा उसमें, और उसमें मेन पॉइंट हुआ हमारा रैम और रोम, तो उसका डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ रैम एंड रोम। The RAM means random access memory and ROM means read only memory. Okay, the RAM supports reading and writing both, and in ROM we are able to only read. RAM के अंदर हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और ROM के अंदर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। And data and instruction are stored into it, okay, during its operation. यानी कि जब वो काम करता है उसके साथ ही डेटा उसके साथ स्टोर होता जाता है। ओके, एंड रोम के अंदर जब वो मैन्युफैक्चर जो चिप में बनती है मार्केट में, तभी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाली जाती है, प्रोग्राम डाला जाता है। जबकि रैम वो ब्लैंक होती है, जब काम करते जाते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर डेटा आता जाता है। अंडरस्टैंड? मैन्युफैक्चर जब वो बनती है तब पहले से ही प्रोग्राम के साथ ही वो चिप आती है, जबकि रैम है वो ब्लैंक आएगी, उसको अंदर हमको डेटा डालना है। और द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, मतलब पावर कट डेटा कट। ठीक है। एंड रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स परमानेंट मेमोरी। पावर कट होने के बावजूद रोम का डेटा सेफ रहेगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल द फ्रेंड्स वेरी क्लियर। तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे खत्म होती है, मगर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोस है वो मैं देता रहता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस मैं एक वीक में 7 से 8 वीडियोस देता हूँ। एंड हाउ टू गेट दैट वन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो तो वो मेरे वीडियोस अपने आप ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। और डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।